ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगले कुछ 3-4 दिन तक पाकिस्तान से ये खबर आती रही कि भूकंप के झटके लगातार वहां पे हो रहे हैं। इस खबर से मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये भूकंप के झटके कोई नेचुरल कैलामिटी के तहत नहीं थे। क्योंकि वहां पे उन एरियाज में, उन आतंकवादी ठिकानों पर जो भारत द्वारा ध्वस्त किए गए थे, अटैक किए गए थे, उन्हीं में से एक हो सकता है उस टनल पे जहां न्यूक्लियर फैसिलिटी रखी गई थी वो भी अफेक्टेड हो गया हो। और वही कारण है कि उसी के संदर्भ में मेरे पास एक रिपोर्ट आई है जो कि अभी कुछ दिन पहले ही आई है। वो कितनी ऑथेंटिक है और कितनी नहीं है मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं पढ़ के सुना देता हूं। नो वन विल बी एबल टू एंटर पाकिस्तान्स न्यूक्लियर टनल फॉर नेक्स्ट 1000 years नाउ। यानी जहां जहां ये टनल का जो एंट्री गेट है या 2 तरफ से होगा या 3 तरफ से होगा, उसके अंदर आप जा ही नहीं सकते हैं। उसका इस्तेमाल तो बहुत दूर की बात है। अब बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान फ्रस्ट्रेशन में और अमेरिका की अपनी फ्रस्ट्रेशन देखिए कि एक तरफ पाकिस्तान की ये फ्रस्ट्रेशन है कि वो भारत के खिलाफ कुछ कर नहीं पाया, कुछ कर नहीं पा रहा है, और ऊपर से उस पर वाटर बॉम्ब भी फेंक दिया गया है। वहां पानी की एक एक बूंद के लिए तरस गया है वहां का आदमी, वहां की आवाम। तो लेकिन उसको इतनी चिंता पानी की नहीं है, उसको इतनी चिंता आवाम की नहीं है जितनी चिंता उसको हथियारों को लेकर है। और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो अमेरिका से हथियार लेने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका उसको देने के लिए बेताब है। अब अमेरिका क्यों बेताब है, एक बात बता दूं मैं आपको। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है और चौधराहट दिखाने की असफल कोशिश कर रहा है, वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आने वाला है। उसका साफ कारण ये है कि उसी की कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज, एलन मस्क की कंपनी, आज अगर मैं कहूं अमेरिका के या ट्रंप के विरोध में खड़े होकर उसको साफ साफ लफ्जों में चेतावनी देकर कि भाई मैं अपना बिजनेस, मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग की जो कारखाने कह लीजिए, फैक्ट्री कह लीजिए, वो मैं भारत से नहीं हटाने वाला हूं और भारत में ही रहकर काम करूंगा, बिजनेस करूंगा। वो जानता है, वो बिजनेसमैन है, वो समझदार है, उसकी मार्केट यहां पर है, तो उसका फ्यूचर भी यहीं पर ही है। तो ये फ्रस्ट्रेशन कि ना तो भारत का प्राइम मिनिस्टर झुका, यानी भारत ट्रंप के सामने नहीं झुका, और अब सवाल ये है कि साहब एक तरफ तो वो अपनी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ये दिखाना चाहता था ट्रंप कि मेरी चौधराहट पूरी है और मेरे कहने से भारत ने सरेंडर कर दिया। उसका खुलासा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद कर दिया रात को देश के संबोधन में कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, विश्व समुदाय ये समझ ले, कोई हमारे बीच मीडिएटर नहीं है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। तो उससे ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई और अब एलन मस्क और ट्रंप में दोनों में भिड़ गई है। अब फिर भी क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है तो है, डिप्रेशन तो आएगा ही। उसी तरह दोनों, पाकिस्तान और ट्रंप, एक दूसरे की फ्रस्ट्रेशन को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे कोई ना तो बहुत बड़ा लाभ अमेरिका होगा,
अमेरिका को होगा कि भाई वो अपने हथियार बेचकर बहुत कुछ कमा लेगा, और ना ही ये साफ है, ये तो बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान ने अपने जब काउंटर अटैक किए भारत पर कि भाई मुझे हमें वो उसका कहते हैं सफलता मिल जाएगी भारत को हराने में, तो ड्रोन इंडस्ट्री बिल्कुल उसका जो साफ एक शक्ल सामने आ गई, उसका वो कितनी सक्षम है वो साफ हो गया। उधर चीन के हथियार भी कितने सक्षम है वो भी सामने आ गया। तो अब ये फ्रस्ट्रेशन में अमेरिका से हथियार खरीदना चाहता है, लेकिन ये तय है कि चाहे वो हथियार कहीं के भी हो, हम उनसे कहीं ज्यादा मजबूत है, भारत कहीं ज्यादा मजबूत है, और सबसे ज्यादा हमारी सेना पर हमें पूरा भरोसा है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और यही संदेश हमें देना चाहिए भारत को भी और भारत की जनता को भी।